टाइम बहुत कम है मैम, ऐसे बता दीजिए कि हम कैसे बिजनेस को पढ़ लें या कैसे दूसरे सब्जेक्ट्स को तैयार कर लें कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। देखो बेटा, ऐसे तो कुछ भी संभव या असंभव जैसी चीज नहीं होती है। हम चीजों को आसान कर सकते हैं या हम ही उन्हीं चीजों को कठिन कर देते हैं। हो सकता है कि आसान रास्ते को चुन करके तुम्हें तुम्हारा मार्ग अभी मिल जाए, लेकिन भविष्य में मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? आज मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाने वाली हूँ। हाँ, आज मैं आप पे छोड़ने वाली हूँ कि आपको क्या करना है। आप खुद डिसाइड करिए, खुद ही सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अक्सर हम कहते हैं कि ये कर लो, ये पढ़ लो, ऐसे तैयारी कर लो, ऐसे अपनी नीति बना लो, इतने कम टाइम बचे हुए हैं, अब समय नहीं है, रिवीजन करो, टेस्ट दो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, वन शॉट देखो, जितना टाइम बचा है उसको यूटिलाइज कर लो। ठीक है, मैंने कहकर चली गई, मैं ये सारी बातें कहकर चली गई। फिर क्या करते हो आप? करते वही हो जो आप करना चाहते हो या जो आप कर पाते हो। ठीक है, लेकिन भाई आप अक्सर मुझसे ये कहते हो कि मैम कुछ ऐसा बता दीजिए, क्या हम वन शॉट पढ़ करके चले जाएंगे, हमें नंबर मिल जाएंगे? टाइम बहुत कम है मैम, ऐसे बता दीजिए कि हम कैसे बिजनेस को पढ़ लें या कैसे दूसरे सब्जेक्ट्स को तैयार कर लें कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। आप अक्सर मुझसे ये भी कहते हैं कि मैम क्या एक महीने पढ़ करके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्या हम टॉप कर सकते हैं? देखो बेटा, ऐसे तो कुछ भी संभव या असंभव जैसी चीज नहीं होती है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये बिल्कुल असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता है, या ये भी नहीं कह सकती हूँ कि हाँ तुम एक महीने पढ़ोगे तो बिल्कुल हाँ तुम टॉपर बन सकते हो, बिल्कुल संभव है नहीं। फिर आसान क्या है, कठिन क्या है? आसान कठिन हम बनाते हैं। हम चीजों को आसान कर सकते हैं या हम ही उन्हीं चीजों को कठिन कर देते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि आसान क्या है। आसान तुम्हारी सोच है, तुम अपने सोच से चीजों को आसान या कठिन बनाते हो। देखो भाई, मैं यहां पर तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं देने आई हूं, क्योंकि मोटिवेशन देने का मतलब तब तक नहीं है जब तक तुम चीजों को खुद ही आत्मसात ना करो। ठीक है बेटा, सबसे ज्यादा कौन किसको बदल सकता है? वह है तुम खुद को। सबसे ज्यादा तुम हो जो खुद को बदल सकते हो, बाकी कोई और नहीं बदल सकता। मैं आकर के चली जाऊंगी, कहकर चली जाऊंगी, लेकिन करना तुम्हें है, सोचना तुम्हें है, पढ़ाई तुम्हें करनी है, एग्जाम तुम्हें देना है, रणनीति तुम्हें बनानी है। मैं गाइड कर सकती हूं, करना तुम्हें खुद है। और तुम यदि आसान रास्ते चुनोगे ना, तो हो सकता है कि आसान रास्ते को चुन करके तुम्हें तुम्हारा मार्ग अभी मिल जाए, लेकिन भविष्य में मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो आसान ढूंढते हैं ना, उनका भविष्य बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आसान के फेर में नहीं पड़ना है। अब मैं कहती हूं कि भाई उसने तो इतना पढ़ लिया, उसके साथ तो बहुत अच्छी कंडीशंस है, अरे उसके तो घर में कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ उसकी तो भाई इतना कमाई है, पापा इतना कमाते हैं, मम्मी भी जॉब करती हैं, उसको क्या दिक्कत, वो क्या जाने परेशानी। इस तरह की बातें दोस्त को दूसरे पे डालना बड़ा आसान है कि हम तो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है। बेटा, आप नहीं जानते कि उसके साथ क्या चल रहा है। जो दिख रहा है वैसा है जरूरी नहीं है, या हर समय वो आपकी सहानुभूति पाने के लिए अपनी बताएगा नहीं आपसे कि उसके साथ क्या क्या दुख है। सिर्फ उसका रिजल्ट या उसका नंबर इसलिए अधिक आता है क्योंकि उसके पास सब कुछ अच्छा चल रहा है या अच्छा है, ऐसा आप सोचते हो, क्योंकि ये भी आपकी सोच हो सकती है। मैं बताती हूँ, मैं अक्सर जानती हूँ, शायद मैं जिस बच्चे या जिस बच्चों की बात कर रही हूँ वो बच्चे नहीं जानते हैं, लेकिन आप में से ही कोई है जो क्लास 12th में है और उसने आज तक किसी को भी ये जाहिर नहीं होने दिया है कि उसके घर में क्या चल रहा है, क्या परेशानी है। जी, किस स्थिति में है, पेरेंट्स में कौन पेरेंट्स है कौन नहीं है, घर में कितनी बहनें हैं, कितने सिस्टर्स हैं। ठीक है, इवन एक किताब को खरीदने के लिए भी उसके पास पैसे की कमी है, लेकिन उसके बाद भी वो किताब पुराने लोगों से, पुराने बच्चों से मांग करके अपने टीचर्स की मदद ले करके पढ़ाई कर रही है।
और कभी भी किसी को भी भनक नहीं लगने दी है। मेहनत करती है, दिन में जगती है, रात में ज़्यादा पढ़ती है। जितने भी संसाधन उसके पास है, उसी संसाधन में किसी भी प्रकार से कैसे भी करके वो अपने को तैयार कर रही है। ये बात मुझे किसी और से पता चली, मुझे भी नहीं पता था कि उस बच्ची के साथ ऐसा कुछ है। और कभी भी सिंपैथी या सहानुभूति लेने के लिए उसने कभी ये नहीं कहा या कभी ऐसा दर्शाया नहीं। हाँ, पढ़ाई बहुत अच्छे से की, इसलिए उसके बारे में जानने की इच्छा जरूर हुई कि वो कौन है। तो परिस्थितियां बेटा सबकी कैसी हैं आप नहीं जानते। आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, उसके साथ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वह बच्चा या वो जो भी लोग जो अपनी दिक्कतों को छुपा करके, अपनी परेशानियों को छुपा करके भी आगे बढ़ते हैं और बढ़ रहे हैं, उनकी जिंदगी में आसान रास्ते भी हो सकते थे। आसान में वो ये कह सकते हैं कि हमारे पास तो संसाधन नहीं है भाई, हमारे पास तो भाई किताबें नहीं है, पैसे नहीं है, हम खरीदेंगे कैसे, हम पढ़ेंगे कैसे, हमारे तो इतने सिस्टर्स हैं, हमारे तो इतने वो हैं, उनको देखना पड़ता है हमें, हमारी तो माँ भी नहीं है, हमारे में पेरेंट्स भी नहीं हैं हमारे साथ, हम कहाँ से पढ़ें। तो आसान रास्ता उसका यह था कि वो बहुत सारी चीज़ें परिस्थितियों को कोसते हुए ये कह सकती थी कि मैं कैसे करूं, मैं तो ज़्यादा नंबर नहीं पा सकती, जो भी मेरे पास है उसी को पढ़ करके किसी भी तरह पास हो जाऊंगी, पास हो गई तो बहुत है। लेकिन इच्छा शक्ति एक ऐसी चीज़ होती है बेटा, इच्छा शक्ति, वो ये नहीं देखेगी कि 1 महीने में पढ़ना है या 1.5 महीने में पढ़ना है। उसने यह देखा है कि कैसे किताब उसको शुरू में मिल जाए, कहाँ से प्राप्त कर ले, किससे मदद मांग ले, कौन से नोट्स ले ले, कैसे पढ़ ले, कैसे अपने सीमित साधन का प्रयोग करके आसानी से नहीं बल्कि मेहनत करके वो आगे निकले। बेटा आसान कुछ नहीं होता है, आसान हम बनाते हैं। कठिन कुछ नहीं होता है, कठिन हम बनाते हैं। ठीक है, जो आपको दिखता है एक हंसता हुआ चेहरा, उसके पीछे छुपे हुए दुख भी हो सकते हैं। तो ऐसा मत सोचो कि हम 1 महीना पढ़ लें, 1.5 महीना पढ़ लें और हम एग्जाम में फोड़ दे के चले आए। बिल्कुल, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि अब भी पढ़ के क्या करोगे, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, ये भी नहीं कहूंगी बेटा। लेकिन आसान का रास्ता मत ढूंढो, जितना मेहनत कर सकते हो, जितना ज्यादा कर सकते हो, आज से, अभी से, इसी वक्त से करना शुरू कर दो। यह एग्जाम खत्म हो जाएगा, हो सकता है इसमें नंबर ज्यादा मिल जाए आसानी के रास्ते से, लेकिन जिंदगी के एग्जाम अभी बचे हैं, उसको पूरा करना है। और उसमें कुछ भी आसान नहीं है, उसमें सब कुछ मुश्किल हो सकता है। तो आसान नहीं ढूंढना है, आज से, अभी से ठान लो, जितनी मेहनत करनी है करेंगे, शॉर्टकट नहीं ढूंढेंगे। शॉर्टकट में ये नहीं देखेंगे कि सिर्फ 1 शॉट पढ़ लें, 1 शॉट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, रिवीजन तो करेंगे ही करेंगे, जितना हो सकेगा उतना टाइम देंगे और आसान रास्ते के पीछे नहीं भागेंगे, मेहनत से कभी जी नहीं चुराएंगे। तो बेटा जो भी समय बचा है उस समय का पूरी तरह से मेहनत करो, जितना कर सकते हो उतना करो, फिर देखो सब कुछ खुद ही आसानी से आसान हो जाएगा।